We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में अब आपकी रसोई से लेकर बाथरूम तक और आपकी साइकिल से लेकर कार तक का पूरा हिसाब सरकार के पास होने वाला है। जी हाँ, साल 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं और इस बार ये प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा आधुनिक और डिजिटल होने जा रही है। अररिया जिले के सिकटी समेत पूरे बिहार में पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इस बार की जनगणना में जो पर्यवेक्षक हैं वो घर पहुंचकर 33 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, पूरे 33, जिनके आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक इस जनगणना में न केवल लोगों की गिनती होगी बल्कि उनके मकान की दीवार, छत, फर्श या यहाँ तक कि घर में शौचालय और स्नान घर की स्थिति की भी पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार डिजिटल दौर को देखते हुए टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसी सुख सुविधाओं का भी हिसाब देना होगा। परिवार के मुखिया को अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा जो सिर्फ जनगणना के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक लोगों के पास स्वयं गणना यानी कि खुद से ऑनलाइन जानकारी भरने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। इसके बाद 2 मई से जो पर्यवेक्षक हैं वो घर घर जाकर डेटा जुटाने का काम शुरू करेंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी सवालों के सही जवाब देना कानूनी रूप से अनिवार्य है, जरूरी है और गलत जानकारी देने पर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई देखने को मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो बिहार की इस डिजिटल जनगणना से समाज की एक ऐसी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी जिससे आने वाले सालों की सरकारी नीतियों की दिशा तय होगी। ये जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का वो डेटा बैंक है जिसके आधार पर अगले कई दशकों का विकास तय किया जाएगा।